हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक से तीसरा चैप्टर का दूसरा पार्ट, द ब्लैक एरोप्लेन। द मून वॉज कमिंग इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। होता क्या है कि एक पायलट है जो एक एरोप्लेन उड़ाता है, उसका नाम है डकोटा एरोप्लेन। सीन ऐसा है, स्काई काफ़ी क्लियर है और उनके पीछे देखता है कि चंद्रमा निकल रहा है, स्टार्स शाइनिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब आप बोल सकते हो कि देयर वाज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। स्काई में कोई भी क्लाउड नहीं है, बिल्कुल साफ मौसम है। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। तो यहाँ पे जो पायलट है वो काफ़ी खुश है। और स्लीपिंग कंट्री साइड का मतलब होता है रूरल एरिया का गांव, मतलब गांव है, वो गांव सोया हुआ है। उसके ऊपर से जब वो उठ रहा है तो वो ये सब देख के, स्काई काफ़ी क्लियर है, तारे भी शाइन कर रहे हैं, ये सब देख के वो काफ़ी खुश है, काफ़ी खुश था वो। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। तो वो एरोप्लेन कहाँ से उड़ा रहा था? फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहा था वो। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। और वो सपने में अपने हॉलीडे के बारे में सोच रहा था। वो काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि वो अपने फैमिली के साथ उस समय के बाद अपने फैमिली के साथ होगा। आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। वो अपनी घड़ी में देखता है तो घड़ी में टाइम होता है 1:30, सुबह का समय होता है 1:30 मॉर्निंग। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम, आई थॉट। वो सोचता है कि जब पेरिस कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म कर देते हैं। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सा द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। जब वह नीचे और एरोप्लेन की नोज में देखता है, वो देखता है कि सिटी की लाइट बिल्कुल उसके सामने है। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हेयर। तो ये सब बोलता है कि स्विच कर, रेडियो को स्विच चालू करता है और वो ये मैसेज देता है कि डकोटा DS088 हेयर, कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, मैं इंग्लैंड की ओर जा रहा हूँ। ओवर ये कहकर वो न रेडियो पे इस तरह का मैसेज देता है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर मी इमीडिएटली DS088 आई कैन हेयर यू। तो वो भी ये रिप्लाई में दे देती है, हाँ मैं आपको सुन पा रही हूँ 088। यू शुड यू हाउ टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ DS088 ओवर। तो बोलती है कि आप अपने एरोप्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की ओर घुमाइए। ये वो कह के वो अपना मैसेज को समाप्त करती है। आई चेक द मैप एंड द कंपास स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टू वार्ड इंग्लैंड। तो वो चेक करता है अपना मैप को, फिर कंपास को, और अपना स्विच कर देता है वो अपना सेकेंड फ्यूल टैंक को, और अपने डकोटा को वो 12 डिग्री वेस्ट की ओर 12 डिग्री वेस्ट इंग्लैंड की ओर मोड़ देता है। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। वो सोचता है कि मैं ब्रेकफास्ट के समय तक, टाइम तक मैं पहुंच जाऊंगा। आई गोट बिग इंग्लैंड ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, इट वाज एन ईजी फ्लाइट। सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था और काफ़ी ईजी फ्लाइट थी। वो सोच रहा था कि मैं काफ़ी बड़ा सा इंग्लैंड में जाकर एक बड़ा सा ब्रेकफास्ट करूँगा। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड्स। पेरिस अब 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था जब वो देखता है बड़े बड़े क्लाउड्स देखता है। स्टॉर्म, वो क्लाउड्स नहीं थे, वो स्टॉर्म थे, तूफान था वो। दे वर ह्यूज, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। वो बड़ा सा देखते हैं, बड़े से माउंटेन की, ब्लैक माउंटेन की तरह दिखते हैं, बिल्कुल सामने ही उसके स्काई में उसके सामने खड़े हुए। आई नो आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ। उसको यह भी पता था कि वो इनके ऊपर से तो उड़ नहीं सकता और उसके पास इतना ज़्यादा फ्यूल भी नहीं है कि इसके घूम के जा सके नॉर्थ साउथ से, इतने भी उसके पास फ्यूल नहीं था। I have to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. एक पल के लिए वो सोचता है चलो वापस पेरिस चलते हैं,
लेकिन वो तो चाहता था कि वो घर पहुँचे और उसको तो बस ब्रेकफास्ट करना है। I will take the risk, I thought, and flew that over Dakota straight into the storm. तो वो बोलता है मुझे तो अब रिस्क लेना ही होगा। अब वो अपने डकोटा एरोप्लेन को सीधे स्टॉर्म के अंदर अंदर कर देता है। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। जैसे ही उसके अंदर जाता है एरोप्लेन, पूरी तरह से काला ही काला दिखता है उसको। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। इम्पॉसिबल था एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना, क्योंकि वो पूरी तरह से काला ही काला, पूरी तरह से काला ही काला दिख रहा था उसको। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन एयर। जो ओल्ड एरोप्लेन था जंप कर रहा था, ट्विस्ट कर इधर उधर घूम रहा था हवा में। आई लुक्ड एट द कंपास। कंपास की ओर देखता है। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। इट वाज एट, जो कंपास था वो बार बार गोल 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 घूमता है और फिर वो डेड हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इट वुड नॉट वर्क। अब वो कुछ भी काम नहीं करता है। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड। और भी जितने इंस्ट्रूमेंट थे वो भी ख़राब हो जाते हैं। आई ट्राइड द रेडियो। रेडियो पे मैसेज भेजने की कोशिश करता है। पेरिस कंट्रोल कैन यू हेल्प मी। पेरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। दे आर माई नो आंसर, पर लेकिन कोई आंसर मिलता नहीं। द रेडियो वाज डेड। रेडियो भी अब ख़राब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। रेडियो भी ख़राब, ना तो उसके पास रेडियो था ना कंपास था, तो कुछ भी नहीं देख पा रहा था कि वो कहाँ है। अब वो पूरी तरह स्टॉर्म में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एयरप्लेन। ब्लैक क्लाउड्स में बिल्कुल उसके पास में ही, उसकी जो एरोप्लेन उड़ा रहा था उसी के पास में उसको एक और एरोप्लेन दिखता है। इट वाज इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग्स। उसकी जो विंग्स थी उस पर कोई भी लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टोन। लेकिन वो इतना देख पा रहा था कि वो उसको बिल्कुल उसके पास में से ही उड़ रहा है वो स्टॉर्म में। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवार्ड्स मी। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। वो देख पा रहा था कि एक पायलट का फेस उसको दिख रहा है और वो उसी की ओर उसका फेस है। वो काफ़ी खुश था कि एक और इंसान है इस क्लाउड्स में। काफ़ी खुश था। और वो जो पायलट था वो अपना एक हाथ उठाता है और वेव करता है और वो बोलता है फॉलो मी। ही वाज सेइंग फॉलो मी। बोल रहा था कि मुझे फॉलो करो, मेरे मेरे पीछे पीछे आओ। ही नो दैट आई एम लॉस्ट। आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। उसको पता था कि मैं इस स्टॉर्म में खो गया हूँ। मैंने सोचा कि ये मेरी मदद कर रहा है। He turned his airplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. तो वो अपने एरोप्लेन को धीरे से नॉर्थ की ओर टर्न कर देता है और मेरे डकोटा के बिल्कुल सामने, ताकि मैं उसको आसानी से फॉलो कर सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। वो पायलट काफ़ी खुश था उसके पीछे पीछे जाने जब वो उसके पीछे पीछे जा रहा था तो काफ़ी खुश था। वो जो एरोप्लेन है वो काफ़ी स्ट्रेंज था। ऐसा ऐसा लग रहा था कि मान लो कि वो एक आज्ञाकारी चाइल्ड की तरह उस एरोप्लेन को फॉलो कर रहा है। आफ्टर हाफ एन आवर द स्टैंड ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आधे घंटे तक तो वो स्टैंड जो एरोप्लेन था वो अभी भी उसके सामने था क्लाउड्स में। नाउ देयर वाज ओनली enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more। लेकिन अब उसके पास 5 से 10 मिनट तक ही उड़ सकता है, इतना ही उसके पास फ्यूल था बस। इससे ज़्यादा उसके पास फ्यूल नहीं था। या तो वो 5 मिनट उड़ सकता था या फिर 10 मिनट उड़ सकता था, इससे ज़्यादा उसके पास फ्यूल नहीं था अगेन। और ये चीज़ उसको काफ़ी डरा देती है, काफ़ी डर जाता है वो इससे। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। तो अचानक से देखता है कि वो अब नीचे की ओर जा रहा है और वो उसी एरोप्लेन को अब वो स्टॉर्म में नीचे ऐसे जा रहा है, उसी को वो फॉलो करते जा रहा है। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड saw 2 long straight line of lights in front of me।
अचानक से वो क्लाउड्स के बाहर आ जाता है। वो देखता है कि 2 स्ट्रेट लाइन उसके बिल्कुल सामने दिख रही है। इट वाज अ रनवे एन एयरपोर्ट। वो रनवे था, वो एयरपोर्ट पर पहुंच गया था। आई वॉज सेफ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एयरप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। तो वो मुड़ के देखता है, उस ब्लैक एरोप्लेन के पीछे मुड़ के देखता है तो उसको स्काई बिल्कुल खाली दिखता है, कोई नहीं दिखता उसको। देयर वाज नथिंग देयर, कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन। जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट वेयर, उसको पता नहीं था कि वो कहाँ गया। आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। वो लैंड करता है, उसको सॉरी भी नहीं बोलता, सीधा जाता है कंट्रोल टावर, डकोटा कंट्रोल टावर के पास। I went and asked a woman to the control center where I was and who was the other pilot. सीधे कंट्रोल टावर में जाता है, एक वुमन से पूछता है कि मैं कहाँ हूँ और जो पायलट था दूसरा, वो पायलट कौन था। आई वांटेड टू से थैंक यू, वो बोल रहा है कि मुझे उसको थैंक यू बोलना है। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। वे अजीब तरह से मुझे देखती है और फिर हंसती है। अनदर एरोप्लेन up there in the storm? No other aeroplane were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. बोलती है कि दूसरा एरोप्लेन इस स्टॉर्म में ऊपर आज रात तो कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ रहा है, सिर्फ तुम्हारा ही है जो कि मैं उस रडार पर देख पा रही हूँ। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। तो बोलता है तो वो कौन था जो मुझे यहाँ सेफली अराइव किया, बिना कंपास के, बिना रेडियो के और बिना फ्यूल टैंक के। Who was the pilot on the strange aeroplane flying in the storm without lights? कौन पायलट था, कौन वो अजीब सा ब्लैक एरोप्लेन था जो स्टॉर्म में उड़ रहा था बिना लाइट के। बस ये इतना ही स्टोरी थी इसकी। अब आपको ये सब चीज़ें समझ में आई है। सारे क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ आपको कमेंट ब्लॉग के नीचे मिल जाएगी और वहाँ से डाउनलोड कीजिए और क्वेश्चन आंसर्स को प्रिपेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।